गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैं अपना एक जो वीडियो आज फिर अपलोड करने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, जैसे पिछले प्रीवियस मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें लैंडस्लाइडिंग इन माउंटेन एरिया, तो उसी तरीके से आज मैं जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, इस वीडियो का मेन टॉपिक है स्नो स्लाइडिंग इन माउंटेन एरिया। अब स्नो स्लाइडिंग माउंटेन एरिया में कैसे आता है, क्यों आता है और कब आता है, आज इसके बारे में मैं डिटेल्स से आपको बताऊंगा आप लोगों को। और आप प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनते रहना वीडियो को और लास्ट तक देखना ना भूलना, और लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए। पूरी वीडियो को आप अगर कायदे से पूरी कंप्लीट देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो से उस चीज़ की टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको कि स्नो स्लाइडिंग क्यों आता है और कैसे आता है, कब आता है। इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, सुनना है और देखना भी है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं मिस्टर अनिल कुमार सिंह, आप देख रहे हैं द अर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में कोई भी किसी भी साइड से मेरे वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और कोई भी कंप्लेंट होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने वीडियो में कुछ न कुछ जो भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें कुछ न कुछ जो कमी है पिछले वीडियो की, वो सारे को मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो आज अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि पूरी अर्थ के ऊपर सबसे ऊंचा जो ग्रेट हिमालय जो माउंटेन रेंज है, ये वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है, जिसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो समथिंग 25,000 से लेकर के 26,000, कहीं कहीं पर तो माउंट एवरेस्ट ही, जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो तकरीबन 8,848 मीटर में है, जो कि हाइट में अगर उनको फीट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो फीट में वो 27-28,000 फीट तक जाएगा वो। तो सबसे ऊंचा जो माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज की बात करूँ, लेकिन मैं माउंटेन पीक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ओनली माउंटेन रेंज के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊंचा जो माउंटेन रेंज है वो सबसे पहला हिमालय है, हिमालय माउंटेन रेंज। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर में आता है काराकोरम माउंटेन जो रेंज है वो सेकंड नंबर का वर्ल्ड के अंदर आता है। और थर्ड नंबर में आता है, आपको पता होना चाहिए, जो पामीर माउंटेन रेंज है वर्ल्ड के अंदर, जो कि तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान और कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर भी थोड़ा सा उस माउंटेन रेंज का कुछ श्रृंखलाएँ घुसी हुई हैं अंदर वहाँ तक। तो ये पामीर माउंटेन रेंज, और कुछ रसिया में भी उसका साथ कुछ पार्ट लगा हुआ है और कुछ चाइना से भी कॉन्टेक्ट है। तो ये पामीर माउंटेन जो रेंज है ये थर्ड नंबर का है वर्ल्ड के अंदर। और फोर्थ नंबर में आता है यूरोप का अल्पस माउंटेन, और 5 में आता है नॉर्थ अमेरिका का रॉकी माउंटेन। इसके बाद में ही और कोई माउंटेन अर्थ के ऊपर जो भी माउंटेन है वो इनके बाद में ही उनकी हाइट है। जैसे कि वर्ल्ड के अंदर सबसे लंबाई के अंदर लंबा जो लेंथ लेंगे तो वो तकरीबन समथिंग 6,000 से 7,000 किलोमीटर लंबाई जो है उसकी माउंटेन की वो सीरीज है एंडीज माउंटेन, जो कि वर्ल्ड का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है। एंडीज साउथ अमेरिका में पड़ जाता है, जो कि अटलांटिक ओशियन से लेकर के कैरिबियन ओशियन से स्टार्टिंग है और लास्ट में साउथ पैसिफिक ओशियन के किनारे, एकदम लास्ट साउथ अमेरिका का किनारा जो पड़ जाता है साउथ पैसिफिक ओशियन से, वहाँ तक उसके माउंटेन की जो सीरीज है समुद्र के साथ साथ चली जाती है। तो वो इस तरीके से सबसे लास्ट में उसकी हाइट कम है उसकी। लेकिन अभी हम जो बताने जा रहे हैं आपको, जो मेन टॉपिक है हमारा कि स्नो स्लाइडिंग क्यों आता है माउंटेन एरिया में, तो वो मेन रीज़न अभी बता रहा हूँ मैं कि हाइल्टी एरिया में समथिंग 4,000 या 5,000 फीट की बाद
जो भी माउंटेन जो ऊंचाई हो जाती है वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड की कन्वर्ट हो जाता है। तो हाई एल्टीट्यूड में जहाँ भी बर्फ़ गिरना जहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है, तो जो भी एरिया में बर्फ़ गिरता है यानी स्नो फॉल्स होता है, तो स्नोफॉल होने के बाद में जैसे आप ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे यानी 9,000 फीट पे जाएंगे या समथिंग 10,000 फीट पे आप चले जाएंगे, तो वहाँ की जो माउंटेन की जो पीक होती है, उन पीकों के ऊपर स्नोफॉल धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी तादाद में वहाँ स्नो क्लोज हो जाता है। फिर क्लोज होने के बाद में वो धीरे धीरे वो स्नो जम जाता है। जमने के बाद में उसके ऊपर काफ़ी वेट हो जाता है। वेट होने के बाद में जो नीचे उसकी बर्फ़ की जो पानी होती है, आइस की जो पानी होती है, वो पानी धीरे धीरे उस पहाड़ों की ज़मीन में चला जाता है। फिर ज़मीन गीली हो जाती है। ज़मीन गीली होने के बाद में ज़मीन वहाँ का जो होता है वो धीरे धीरे खसकना शुरू हो जाता है। तो ज़मीन जब धीरे धीरे उसकी मिट्टी गीली हो गई तो ऑटोमेटिकली वहाँ की ज़मीन जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खिसकने लगेगा। तो जो बर्फ़ का जो वेट होता है वो काफ़ी हैवी वेट होता है। उस हैवी वेट की वजह से वो धीरे धीरे बर्फ़ चाल करने चला जाता है नीचे की तरफ। इसी के कारण हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर स्नोफॉल होने का स्नो स्लाइडिंग होने का मेन प्रॉब्लम यही होती है। तो स्नो ख़ास तौर पे हाई एल्टीट्यूड एरिया में अगर आप किसी और रीजन से या टूर करने की रीजन से या कोई ट्रांसपोर्टेशन के रीजन से आप जा रहे हैं, तो 5,000 से स्टार्टिंग समथिंग 10,000 एबव या 11,000 12,000 के ऊपर आप जब भी किसी हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर अगर डिपार्चर हो रहे हैं या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से या फिर मान लो कोई अपने टूर करने के लिए जा रहे हैं आप, तो वहाँ जो माउंटेन के साथ में यानी पीक के साथ में पहाड़ियों के साथ साथ में रोड चलती रहती है, तो उधर इस तरीके की ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की भविष्य में जब कहीं भी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन दुर्घटनाओं को देखते हुए आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का मेरा जो मेन टॉपिक था इसी के ऊपर था, जो कि स्नो स्लाइडिंग क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, तो अब कहाँ कहाँ आता है। तो वही सबसे ज़्यादा स्नो स्लाइडिंग आती है तो हिमालय माउंटेन रेंज के अंदर आती है। उसके बाद में कराकोरम माउंटेन रेंज में आता है। कराकोरम के बाद में पामीर माउंटेन, जो कि तजाकिस्तान अपने इंडिया से थोड़ा हट करके टच है, जिसकी कैपिटल से दशानबे है। तो उसी मतलब सेंट्रल एशिया के अंदर में जो भी कंट्रियां हैं उसके अंदर जो है ये पामीर माउंटेन रेंज की श्रृंखलाएँ पूरी फैली हुई हैं। तो इन माउंटेन रेंज में भी काफ़ी स्नोफॉल होता रहता है। इसके अलावा यूरोप में आल्प्स माउंटेन है, जैसे कि आप स्विट्ज़रलैंड चले जाइए, ऑस्ट्रिया चले जाइए या फ्रांस में चले जाइए आप, या पुर्तगाल में चले जाइए। इन जैसे कंट्रियों के अंदर जो आल्प्स माउंटेन की जो सीरीज़ है वो उन माउंटेन में काफ़ी स्नो स्लाइडिंग आती रहती है। जो काफ़ी हाइट की जो पीक हैं आल्प्स की, उनमें काफ़ी हाई स्नो स्लाइडिंग आती रहती है उन पहाड़ों के अंदर, क्योंकि उनकी भी हाइट काफ़ी लंबी काफ़ी ऊंचाई चली जाती है। समथिंग 6,000 7,000 8,000 से फीट भी ऊपर ऊंचाई है उनकी, इसकी वजह से। इसके अलावा रॉकी माउंटेन जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं, जो कि अलास्का के साइड में पड़ जाते हैं, वहाँ का भी जो माउंटेन है कुछ काफ़ी ऊँचे ऊँचे पीक वाले जो माउंटेन हैं, जो उनकी पीकें हैं, उनकी हाइटें समथिंग उनकी भी 6,000, किसी के 7,000, किसी का 8,000 तक भी है। लेकिन सबकी जो भी हाइटें हैं इन सभी माउंटेनों की हिमालय से नीचे ही है, हिमालय से कोई अप नहीं है। और हिमालय के बाद में अगर है तो कराकोरम है, और कराकोरम के बाद में पामीर है। तो आज इन माउंटेनों के एक तो हाइट और वर्ल्ड में कौन सा किस अपना स्थान किस नंबर पे स्थान रखा हुआ है उसके बारे में, और इसके अलावा जो स्नो स्लाइडिंग क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, इसके बारे में मुझे आपको बताना था कि कैसे आता है। कि बर्फ़ जो भी है जिस पीक के ऊपर जब धीरे धीरे गिरने लगता है, जम जाता है, जमने के बाद उसकी पानी नीचे ज़मीन के अंदर जब जाने लगती है तो वो ज़मीन वहाँ की जो गीली हो जाती है वो धीरे धीरे खसकना शुरू हो जाता है। खसकने की वजह से जब बर्फ़ होए वो बर्फ़ का जो काफ़ी बड़ा चट्टान बन जाता है, वो चट्टान वेट ज़्यादा होने की वजह से वो खसकना शुरू हो जाता है। तो वही खसक करके नीचे पहाड़ों से नीचे
जो समतल ज़मीन होती है, जो यानी घाटी होती है, वैली होती है, वो रोडों के ऊपर आकर के पूरी बर्फ़ जो है गिरना शुरू हो जाता है। उसी समय में कोई अगर कन्वाई या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है तो उनके ऊपर काफ़ी दुर्घटनाएँ होने की चांसेज बन जाता है। तो इसके ऊपर ही मुझे आज का वीडियो अपलोड करना था, तो मैंने आप लोगों को बताया। और फिर नेक्स्ट कोई वीडियो आपको फिर इसी ज्योग्राफिकल से ही रिलेटेड और नेचर से रिलेटेड मैं बताऊंगा, और कभी एनवायरनमेंट के ऊपर भी बताऊंगा। तब तक मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।